लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने चौंका दिया है और एनडीए यानी बीजेपी को झटके ही झटके लगे हैं। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए के साथी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे, और अगर पलट जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार अब आना तय है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, नीतीश और नायडू कैसे पलटेंगे सत्ता, किस आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं। यहाँ पूरे सोशल मीडिया पर मैं आपको बताऊं, मीम्स की बौछार है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी जी का फोन नहीं उठा रहे हैं। ये मीम्स है, इसमें कोई सोर्स से कोई खबर नहीं है। दूसरा, ममता बनर्जी के पास सत्ता की चाबी कैसे है। तीसरा, किन मुद्दों पर अलग है एनडीए के साथी, कि अगर ये दोनों पलटते भी हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पे एनडीए के इन साथियों में रार होगी। चौथा, बीजेपी के हाथ से कितने राज्य चले गए हैं। और पांचवा, कौन से बड़े चेहरे डूब चुके हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं, एक पोस्टर आया है जिस पे लिखा हुआ है सबके हैं नीतीश कुमार, और आपको पता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने में कितने तेज हैं। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया है। और अब नीतीश कुमार से ये भी खबर आई है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात की है फोन पर। देखिए, शरद पवार ने नीतीश कुमार और नायडू से बात की है। तो देखिए, अगर ये लोग पलट जाते हैं तो हो सकता है कि एनडीए सरकार ना बन पाए। अच्छा, मैं आपको पहले मुद्दे बताऊं, पहले आप ये आंकड़ा देख लीजिए। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करती हूं तो देखिए, टीडीपी 16, वाईएसआरसीपी 4, बीजेपी 3, जेएनपी 2। तो एनडीए गठबंधन का जो सरकार है यहां पर, अगर मैं आपको बताती हूं, सरकार नहीं कहूंगी, एनडीए जो गठबंधन है यहां पर आंध्र प्रदेश में, बीजेपी, जेएनपी और टीडीपी का है। और सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी ने पाई है। तो हो सकता है कि अपने इस पावर का टीडीपी अब इस्तेमाल करे। और आप यही देख लीजिए, बिहार में भी सबसे ज्यादा सीटों पर इस वक्त जो आगे चल रहे हैं। और देखिए, अब मार्जिन इतना हो गया है कि अब उसको क्रॉस कर पाना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये रुझान है, अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी मार्जिन इतना ज्यादा है कि इस गैप को पूरा कर पाना अब थोड़ा मुश्किल है। जेडीयू 14 पर आगे है, बीजेपी 12 पर, आरजेडी 4 पर, कांग्रेस 2 पर। आप देख रहे हैं कि इस बार तेजस्वी ने भी अपना खाता खोला है, कमाल किया है। हालांकि रुझान है, जेडीयू देख लीजिए 14, जबकि कम सीटों पर लड़ी थी बीजेपी से। तो अब हो सकता है कि नीतीश कुमार भी पलट जाएं। अच्छा, वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इन लोगों की आपस में नहीं बनती है। जैसे आरक्षण और अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो गया, उस पर नीतीश की अलग राय है बीजेपी से। वन नेशन वन इलेक्शन पर नीतीश की अलग राय है बीजेपी से। मुस्लिम आरक्षण पर नायडू की अलग राय है, किससे, बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही थी और मोदी जी ने तो हर मन से यही कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर मैं आगे आ जाती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी नीतीश, नायडू एनडीए से अलग हैं, यानी कि बीजेपी से उनकी विचारधारा इस मामले पर अलग है। जातिगत जनगणना करने के लिए दबाव बना सकते हैं। भैया, दो बातें हो सकती है, या तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो इतने भारी मतों से जीते हैं, जो उनकी सीटें आई हैं, तो या तो वो अब बीजेपी पर दबाव बनाएंगे कि भैया देखो, हमने तो अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ कर दी है, अब जैसा हम बोलेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो हो सकता है जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बनाया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जाए, कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री की मांग की जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 मिनट लगेंगे इंडिया गठबंधन सरकार पे जाने के लिए, यानी अगर सरकार बन जाती है वो तब की बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर कोई ऑफर दे देते हैं तो सीटें जो हैं वो बहुत इधर से उधर हो जाएंगी। देखिए, अब आप दूसरा ये देखिए, बीजेपी के हाथ से कितने राज्य चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में धमाल हो गया है, समाजवादी पार्टी ने जितनी एक्सपेक्टेड नहीं थी उससे ज्यादा सीटें पा ली हैं और अब जो है बहुत ही पावरफुल कंडीशन में आ गई है। चंडीगढ़ में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये सारे राज्य मैंने उसमें लिख रखे हैं जो इंडिया गठबंधन के पास आ गए हैं। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जीत गए हैं। हरियाणा में भी एकदम जो है कांटे का मुकाबला है, 5 इधर और 5 इधर। लेकिन याद कीजिए, पिछली बार सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। केरल में इस बार राहुल गांधी की आंधी है, यानी वो वायनाड सीट तो जीत ही गए, लेकिन केरल में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है कांग्रेस। लक्षद्वीप में भी कांग्रेस जीत गई है। महाराष्ट्र में देखेंगे, जहां पूरा कंफ्यूजन में स्टेट था, महाराष्ट्र में कांग्रेस आगे चल रही है। और मैं आपको बता दूं, एनडीए के साथी भी आगे चल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो शिंदे, अजीत पवार जो चले गए थे, क्योंकि वो तो पलटी मार ही देते हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो उद्धव, शिंदे सब एक हो जाए बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि आपको भी पता है महाराष्ट्र में कितनी, ये जब सीट शेयरिंग वाला मामला हुआ था, कितनी रसाकसी हुई थी और आपस में सब लोग तपे हुए थे, यानी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। फिर आगे बढ़िए, मणिपुर में दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई है। तो पता चल गया है कि मणिपुर में जो पूरा आंदोलन हुआ था उस पर बीजेपी को झटका लगा है।
कांग्रेस जीती है वहां पर अच्छे खासे मार्जिन से। पंजाब में देख लीजिए कांग्रेस आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी भी पीछे है लेकिन कांग्रेस आगे है। तमिलनाडु में देख लीजिए यहाँ पर जो डीएमके है यानी इंडिया गठबंधन का जो ये पार्टी है वो बहुत आगे चल रही है। तेलंगाना में भी इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, सरकार नहीं कहूंगी मैं, तेलंगाना में भी ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है। और बंगाल में ममता दीदी की आंधी है क्योंकि ज्यादातर सीटों पर ममता दीदी आगे है। अब देखिए एनडीए के पास जो राज्य आए हैं अंडमान, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी मैं आपको बता रही हूँ खेला हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीडीपी जीत गई है और टीडीपी साथी है बीजेपी की, अगर वो पलट गई तो भैया टाटा बाय बाय। अरुणाचल में एनडीए, असम में भी कुछ टक्कर दे पाई है कांग्रेस, लेकिन ज्यादातर जो है उधर बीजेपी की सीटें आई है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कमाल कर दिया है। गुजरात में जीत तो बीजेपी गई है लेकिन सारी की सारी क्लीन स्वीप नहीं हो पाया है, एक सीट कांग्रेस जीत गई है। देखिए नरेंद्र मोदी के गढ़ में एक सीट कांग्रेस का जीत जाना कांग्रेस के लिए तो जीत है भाई साहब। हिमाचल में पूरी की पूरी एनडीए के पास चली गई है। झारखंड में एनडीए के पास, हालांकि जो सोरेन की भाभी हैं वो यहाँ पर हार गई हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में भी कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी सीटें, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा अच्छा खासा मार्जिन बीजेपी ने कर्नाटक से ही लिया था, लेकिन इस बार एकदम कांटे की टक्कर है, कांग्रेस ने दी है लेकिन पूरी नहीं जीत पाई है, लेकिन बढ़त इधर एनडीए की है। मध्य प्रदेश में भी पूरा पूरा एनडीए के हाथ में है, दिल्ली भी पूरा एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास है। उड़ीसा में इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने बीजेडी यानी नवीन पटनायक को गायब कर दिया है, विधानसभा चुनाव से भी और लोकसभा चुनाव से भी, तो बीजेपी ने उड़ीसा में अपना राज बना लिया है। राजस्थान में देख लीजिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैं खुद राजस्थान से हूं, 10 साल से वहां पर कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था और अभी मैं आपको एक ग्राफिक दिखाऊंगी कि लगभग 8 सीटों पर वो आगे चल रही है। बड़े बड़े दिग्गज वहां पर हार गए हैं, वहां पर ये कयास आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक तो जो है गहलोत का जादू चल गया है और वसुंधरा राजे ने कोई खेल कर दिया है, ये सोशल मीडिया पर आरोप चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा तो आपका एनडीए के पास ही है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का खेल है ना वो मैंने आपको बताया, इसलिए उत्तर प्रदेश मैंने वहां भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। उत्तराखंड पूरा का पूरा बीजेपी के पास चला गया है। अब एक एक करके देखिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, तमिलनाडु में डीएमके 21, कांग्रेस 9, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। तेलंगाना में देख लीजिए बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर, यानी बीजेपी 8, कांग्रेस 8, एआईएमआईएम 1। इसमें इंटरेस्टिंगली माधवी लता जो वो पतंगे उड़ा उड़ा के ओवैसी की पतंग काट रही थी वो खुद हार गई हैं और ये 1-2 हज़ार वोटों से नहीं, तकरीबन 3-4 लाख वोटों से ओवैसी से हार गई है इस सीट पर। और देखिए तेलंगाना में बीजेपी के लिए 8 सीटें आना इन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है कि दक्षिण में बीजेपी के पैर पसर रहे हैं। पंजाब में देखिए कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, शिरोमणि अकाली दल 1 और इंडिपेंडेंट 2, तो इधर कांग्रेस ने कमाल किया है। खैर इधर तो बीजेपी 0 ही है, तो पंजाब तो पूरा का पूरा बीजेपी के हाथों से चला गया है। महाराष्ट्र में देखिए कितने अलग अलग आंकड़े हैं, सबसे पहले कांग्रेस 12, बीजेपी 11, और अगर आप यूबीटी यानी उद्धव की बात करते हैं तो 10। तो आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन कितना आगे है यहाँ पर। एनसीपी शरद पवार 7, तो अगर आप इनको जोड़ लीजिए 12, 10, 7, तो इंडिया गठबंधन की ताकत देखिए आप महाराष्ट्र में। यानी ये जो बीजेपी ने हमेशा कोशिश किया ना वहाँ पर चुनाव पलटने की, वहाँ पर सीटें पलटने की, रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेलने की, इधर से पार्टियां तोड़ने की, एनसीपी तोड़ दी, उद्धव की पार्टी तोड़ दी यानी शिवसेना, तो अब जनता ने ये गुस्सा दिखाया है कहीं ना कहीं। इधर देखिए महाराष्ट्र में। फिर आइए राजस्थान में, मैं आपको बता रही थी 14 पे बीजेपी आगे और कांग्रेस 8 पर आगे, और यहाँ पर रविंद्र भाटी जो इस बार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस थे वो हार चुके हैं। कर्नाटक में देखिए, इधर कर्नाटक में आपको बताती हूँ प्रज्वल रेवन्ना जिसके ऊपर रेप का, सेक्स स्कैंडल का सारे वो दोषी पाया गया है, तो वो भी यहाँ से हार गया है। बीजेपी 16, कांग्रेस 10 सीटें और जेडीएस के पास आई है 2 सीटें। अब देखिए कुछ मैं आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लगाया है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी नतीजे आए हैं, यानी अभी फाइनली नहीं आए हैं लेकिन आप आंकड़ा देख सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे थे। आंध्र प्रदेश में देखिए टीडीपी की लहर देखिए 133, जेएनपी 21, बीजेपी 8, तो यहाँ पर भी जादू चल गया है आंध्र प्रदेश में। टीडीपी का, एनडीए का तो चल गया है, लेकिन अब अगर चंद्रबाबू नायडू इस पावर को लेकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो भैया बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। वाईएसआरसीपी 13, आप देखिए इधर कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। इधर जो जगन मोहन रेड्डी की बहन थी वो राहुल के साथ यानी वाई शर्मिला आके मिल गई थी और खूब कहा जा रहा था क्योंकि तेलंगाना में हवा है तो आंध्र प्रदेश में भी हो जाएगी, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस जीत गई है तो आंध्र प्रदेश जीतना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। और उड़ीसा में देखिए बीजेपी 79, बीजेपी 49, तो विधानसभा में भी बीजेपी एक तरीके से नवीन पटनायक को खा गई है। आगे देख लीजिए वेस्ट बंगाल में, आपको बता रही थी वेस्ट बंगाल में टीएमसी 29 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 12 सीटों पर और कांग्रेस 1 पे, लेकिन इधर अधीर रंजन चौधरी
यूसुफ पठान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं उनसे हार गए हैं। और देखिए टीएमसी की आंधी तो यहाँ पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी 36 और एसपी दूसरे नंबर की पार्टी 33, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। ये देखिए बड़ा आंकड़ा है कांग्रेस के लिए 7 सीटों पर आगे आना। आरएलडी 2 पर, एएसपी केआर 1 पर और अपना दल 1 पे। और देखिए क्योंकि अब इतना वक्त हो गया है, ईवीएम्स को खुले हुए शुरुआती रुझान नहीं है, ये तकरीबन स्टेबल हो गया है, तो अब मामला सारा ऐसा चल रहा है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन से दिग्गज हारे हैं और कौन से दिग्गज जीते हैं। अब आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि बीजेपी के ऐसे कौन से दिग्गज हैं जिन्होंने इतने कॉन्फिडेंस में थे वो, लेकिन अब वो हार चुके हैं। स्मृति ईरानी केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा से अमेठी हार गई हैं। और आप सबको पता है स्मृति ईरानी राहुल गांधी की जो अमेठी वाली जंग थी, और कोई 5-10 हज़ार वोट से नहीं आ रही है, 1.5 लाख वोट से स्मृति ईरानी और केएल शर्मा एक कार्यकर्ता जिनको पता भी नहीं था कि उनको टिकट मिलने वाली है, ना आपने और मैंने कभी उनका इतना नाम सुना था, उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया है, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था। तो देखिए बहुत बड़ी बात है। अजय मिश्र तेनी लखीमपुर खीरी से हार गए हैं। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। सीता सोरेन मैंने आपको बताया था झारखंड में, वो भी हार गई हैं। प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं। और कौन जीता है दिग्गज? सुप्रिया सुले जीत गई हैं। देखिए शरद पवार का जो गुट है वो खुशी मना रहा है इस बात की कि न्याय की जीत हुई है, उनका ये कहना है। राहुल दोनों सीटें जीत गए हैं। और अगर मैं दोनों सीटें मिला दूं कौन कौन सी, वायनाड और रायबरेली, तो 6 लाख से ज्यादा जीते हैं। तो देखिए राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। राहुल गांधी ने जो मेहनत की है वो इधर नतीजों में दिख गई है। पूर्णिया सीट से इंटरेस्टिंगली ये जो निर्दलीय पप्पू यादव है वो भी चुनाव जीत गए हैं। रामनगरी फैजाबाद में सपा जीत गई है। देखिए अयोध्या का क्षेत्र है वो फैजाबाद, उधर आप यकीन मानिए समाजवादी पार्टी जीत गई है, जबकि राम मंदिर वहां पे सबसे प्रबल मुद्दा था। राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने, ऐसा कहा जाता है, इसलिए ही जितने भी इंडिया गठबंधन वाले गए नहीं थे। और उसके बाद देखिए फैजाबाद में समाजवादी पार्टी जीत गई है। अब कौन कौन, पहले तो राजस्थान की बात कर देती हूँ फिर से कि बीजेपी से कौन कौन हारा। कैलाश चौधरी, महेंद्र नाथ पांडे सारे केंद्रीय मंत्री हैं, कौशल किशोर, फिर आप बिहार में देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा, अन्नामलाई साउथ से दक्षिण से जो हीरो बताए जा रहे थे बीजेपी के वो भी हार गए हैं। बघेल, भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह यानी दिग्गज कांग्रेस के नेता वो लोग हार गए हैं। कन्हैया कुमार हार गए हैं। सोमनाथ भारती हार गए हैं। फिर आगे देखिए रामकृपाल यादव बीजेपी के हार गए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हार गए हैं। वैभव गहलोत के जो छोटे बेटे हैं वो हार गए हैं। रविंद्र भाटी मैं आपको बता चुकी हूँ जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थे, हार गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियास जयपुर से हार गए हैं। और मंजू शर्मा वहां से जयपुर से जीत गई है। और कंगना रनौत की जीत हो गई है। इस मोदी लहर में कंगना रनौत की जीत हो गई है। और वहां से जो विक्रमादित्य थे यानी दशकों से या सालों से उनके घर का, उनके घराने का उस सीट पर इतना दबदबा था, लेकिन कंगना रनौत मुंबई से आई और उनको हरा के चली गई है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव जीत गई हैं। अखिलेश यादव जीत गए हैं, डिंपल यादव जीत गई हैं। पवन सिंह काराकाट से, उन्होंने तो इतना जो है झोल किया, पहले बीजेपी की टिकट ठुकराई, फिर उसके बाद जाके इंडिपेंडेंट लड़े, फिर दे इतने बड़े बड़े भाषण, दे बड़े बड़े कैंपेन, अब वो हार गए हैं। अमरावती से नवनीत राणा हार गई है। हैदराबाद से माधवी लता हार गई है। ओवैसी जीत गए हैं। रावण कह रही हूँ, जो इनका पूरा नाम है रावण, उनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, लेकिन उनको पसंद नहीं है कहा जाए। चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं खुद की ही पार्टी से। गुजरात में एक सीट कांग्रेस जीत गई है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और मेनका गांधी जो कि वरुण गांधी की माताश्री हैं वो भी हार गई हैं। और अगर मैं आपको कुछ कांग्रेस के दिग्गज के नाम गिनवा देती हूँ, मैं आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ कौन कौन जीत गया है। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए हैं। वायनाड से राहुल जीत गए, मैं आपको बता चुकी हूँ। केसी वेणुगोपाल जीत गए हैं। शशि थरूर जीत गए हैं। चुरू से राहुल कासवान बहुत आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद इतना आगे चल रहे हैं कि अब उनकी जीत आप पक्की मानी। और जितने भी मैंने अभी आपको जीत हार बताए हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे थोड़ा लेट अपडेट होता है, लेकिन मैं आपको सारे मार्जिन देखकर बता रही हूँ। मार्जिन इतना बड़ा है कि अब ऐसे वक्त पे उसको पूरा कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अमरोहा से दानिश अली बहुत आगे चल रहे हैं। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से जीत गए हैं। चन्नी जालंधर से जीत गए हैं। और इधर मैं आपको बताती हूँ तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती भी ऑलमोस्ट आप समझिए जीत ही गई हैं। अब देखिए इस बार खेला तो हुआ है, एग्जिट पोल सारे फेल तो हुए हैं, चाहे वो टुडेज चाणक्य हो, चाहे वो एक्सिस माई इंडिया हो। सोशल मीडिया पर अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक्सिस माई इंडिया के जो एमडी हैं जो उसको चलाते हैं, उनके तो आंसू भी आ गए ऑन एयर पे। तो देखिए मामला पूरा पलट गया है। अब जो है अगर आप देखेंगे लोकतंत्र के हिसाब से, अब तो कांग्रेस तो यही कह रही है कि लोकतंत्र की जीत हो गई है, लेकिन कांग्रेस से फिर ये भी सवाल आता है कि जब आप इतना चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हो, ईवीएम पे सवाल उठाते हो, इसी ईवीएम ने आज आपको इतनी सीटें
सीटें दे दी है। अगर सच में ये सारी जो है मोदी जी के अंडर चल रही होती तो आज ऐसा तो देखने को नहीं मिलता। खैर, अब बहुत सी चीजें होने वाली। देखिए, जब एग्जिट पोल आया था तब तो लग रहा था कि भैया एक तरफा चुनाव है, 400 पार है, और हमने खुद ने मान लिया था। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं उससे सबका दिमाग घूम गया है और अब देश में एक नए तरीके की राजनीति शुरू होगी। आप अपडेट के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।